हाय दोस्तों, मैं कुमार प्रियांक एक बार पुनः आप सबके समक्ष अपने YouTube चैनल जीएस विद प्रियांक के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं आप सबसे खनिजों पर चर्चा करूँगा और उन राज्यों की चर्चा करूँगा भारत में जो खनिजों के संचित भंडार में यानी उनके स्टोरेज में और उसके उत्पादन में प्रति वर्ष उत्पादन में सबसे अग्रणी हैं, यानी सबसे टॉप पर हैं। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न जो हैं वो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना जो है वह जारी कर दिया। उसे संबंधित नोटिफिकेशन जो है उन्हें दे दिया है। और जो अभी जो संभावित तिथि बताई जा रही है यानी मोस्ट प्रोबेबल डेट वह होगी 27 दिसंबर 2020। तो दोस्तों, अगले महीने जो दरोगा परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा है बिहार दरोगा से संबंधित, उस परीक्षा के लिए भी आप लोगों ने कमर कस लिया होगा जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे। उसके अलावा जो दरोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा है वह भी होगी और बीपीएससी सिविल सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, वह भी 27 दिसंबर 2020 को होना है। तो कोरोना महामारी के वक्त कुछ अनिश्चितता की स्थिति है, लेकिन आप मान कर चलें कि आज से लगभग 100 दिनों के बाद बीपीएससी जो है अपने पीटी परीक्षा को ले लेगी। तो इसके लिए आप लोग दोस्तों कमर कस लीजिएगा और मैं आप सभी का साथ देने के लिए तैयार हूं फिलहाल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और जैसे ही कोरोना महामारी की यह समस्या समाप्त होगी, मैं आप सबके समक्ष कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन उपस्थित हो सकूं। और यह ऑनलाइन का यह कारवां जो शुरू हो चुका है यह तो चलता ही रहेगा बीच बीच में, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम सभी आमने सामने भी आएँ, रूबरू हो एक दूसरे से। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप सबसे खनिजों के बारे में। तो भारत जो है हम लोगों का देश वह लगभग 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें 4 तो हमारे ईंधन खनिज हैं, जैसे कि जो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, और उसके अलावा कोयला, और कोयले का ही एक निम्न सा प्रकार होता है लिग्नाइट। इसके अलावा दोस्तों 10 मेटेलिक जो मिनरल्स हैं यानी धात्विक खनिज जिसमें लोहे के अंश होते हैं, और 23 गैर धात्विक या अधात्विक नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा 55 लघु खनिज हैं जो आप देखेंगे जो मिट्टी की सदृश या गिट्टी पत्थर की तरह होते हैं, इस टाइप के खनिजों को लघु खनिज कहते हैं। और इसके अलावा 3 जो हैं न्यूक्लियर जो एटॉम जो होते हैं, न्यूक्लियर जो नाभिकीय ऊर्जा संबंधित जो खनिज होते हैं, वैसे 3 खनिजों का उत्पादन भी भारत करता है। जैसे एक उदाहरण तो आपको यूरेनियम ही हो जाता है। तो साथियों, आज हम सभी खनिजों पर चर्चा करेंगे और चर्चा ऐसी होगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से उपयोगी हो, न कि आपकी उलझन को बढ़ा दे। क्योंकि आप देखते होंगे कि 95 के 95 खनिजों को तो हमें याद करना नहीं है, वरना हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर तो है नहीं या रोबोट तो है नहीं कि हम इन तमाम चीज़ों को एक बोझ के रूप में ले सकें। और एक टीचर का काम होता है आपको गाइड करना। तो मैं आपको उन केवल महत्वपूर्ण खनिजों की चर्चा कराऊंगा और बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से आपके लिए उपयोगी होंगे। और आप भरोसा रखना, निश्चित रूप से जो है आपको इस ऑनलाइन क्लास का फायदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग राज्यवार क्रम है उस हिसाब से चर्चा कर लेते हैं। हमारा फोकस एरिया रहेगा, कुछ राज्य जो है हमारे फोकस रहेंगे, ताकि हमें यह आइडिया मिल सके कि कौन सा राज्य किस धातु में ज़्यादा प्रमुखता लिए हुए है, कौन अग्रणी है। तो आइए देखते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं जिन धातुओं से संबंधित, उन्हीं की चर्चा करेंगे। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मेटल्स या मिनरल्स नहीं हैं, हम उनकी चर्चा, उन खनिजों की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ओडिशा की, जो कि एक गरीब राज्य वैसे है, लेकिन खनिज संसाधन के मामले में वह काफ़ी धनी है। तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे कि वह किन किन खनिजों में जो है वह उत्पादन में संचित भंडार में आगे है। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं ओडिशा की। ओडिशा हमारा जो है वह बॉक्साइट और प्लस
क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, बॉक्साइट और क्रोमाइट, इसके संचित भंडार भी ओडिशा में सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके उत्पादन में भी जो है इसकी मोनोपोली है। तो बॉक्साइट से अल्युमिनियम निकलता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अयस्क जो है वह अल्युमिनियम से संबंधित है। तो अल्युमिनियम जो है इसको याद रखिएगा कि इसका ओर यानी अयस्क जो है वह बॉक्साइट है। और यह बॉक्साइट जनरली आपको लेटराइट मिट्टी में ही मिलती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि बॉक्साइट और क्रोमाइट। तो क्रोमाइट क्या है? जब क्रोमियम में जब क्रोमियम जो है वह ये जो है मैग्नीशियम से मिल जाता है तब यह लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। और तो क्रोमियम जो क्रोमाइट है अपना, इसमें जब हम मैग्नीशियम मिला देते हैं तो यह लोहे का काम करता है और यही इसकी उपयोगिता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि संचित भंडार और उत्पादन में उड़ीसा का इन दोनों में प्रथम स्थान है, चाहे वह संचित भंडार हो या उत्पादन की दृष्टि से हो। इन सब में जो है ओडिशा जो है नंबर 1 है। साथियों, इसको एक बार आप लोग अपने जेहन में ठीक से बैठा लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओडिशा 2 और खनिजों के मामले में देश में उत्पादन में पहले नंबर पर है और ये दोनों जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं जो देश में सबसे महत्वपूर्ण जो धातु या जो खनिज जिसे कहेंगे वह है लोहा। लोहा आधारिक संरचना के लिए जो है आयन यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है और देश में लोहा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर ओडिशा है। इसको याद रखेंगे। प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में, लोहे के उत्पादन में नंबर 1 राज्य अगर कोई है तो वह कौन है? वह ओडिशा है। इसको आप लोग जेहन में बैठा लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि फिर लोहे के संचित भंडार में सबसे आगे कौन है? क्योंकि लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह ध्यान रखना होगा कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन में ओडिशा नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन इसके संचित भंडार में यानी कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो लोहा का अगर कहीं है तो वह राज्य है कर्नाटक। ठीक है, इसको आप लोग अपने जेहन में बिठा लेंगे कि लोहे के मामले में आपको 2 राज्यों को याद रखना है। एक तो ओडिशा याद रखना है और दूसरा कर्नाटक याद रखना है। सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ है? कर्नाटक में है। लेकिन प्रति वर्ष प्रोडक्शन यानी उत्पादन के मामले में सबसे आगे जो राज्य है, स्टेट है भारत का, वह है ओडिशा। इसे बिल्कुल याद रखेंगे। और कर्नाटक में आपको 2 पॉइंट यहां पर याद रखने हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन हिल्स प्लस कुद्रेमुख खान, कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख का मतलब कन्नड़ में होता है घोड़े का मुख। ठीक है, घोड़े का मुंह। और बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन एक सूफी संत थे जो भारत में कॉफ़ी लाने के लिए, कॉफ़ी के पौधे को लाने के लिए फेमस है और उन्हीं के नाम पर वहाँ कर्नाटक में पहाड़ी का नाम जो है बाबा बुदन हिल्स रख दिया गया है। और कुद्रेमुख खान, ये दोनों जो है इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछा जाता है कि ये दोनों किस खनिज के लिए फेमस हैं। तो बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख खान ये दोनों लोहे के लिए फेमस हैं और ये दोनों ही कर्नाटक में हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग। तो आप लोगों के लिए ये देख लें एक बार, आपके निगाहों में आ जाए। ठीक है, इसके आगे बात हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे अब जब कर्नाटक की बात हो ही गई है तो कर्नाटक से रिलेटेड एक और प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब कर्नाटक की बात हो ही गई, लोहे के संचित भंडारों में सबसे ज़्यादा है, तो इसी कर्नाटक में स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड। तो कर्ण स्वर्ण याद रखने के लिए यह तुक याद रखिएगा कि कर्ण स्वर्ण और क से कर्नाटक और क से
कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, यह सोने के सबसे गहरे मोटे परत के लिए फेमस है। कोलार गोल्ड फील्ड, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो लोहे के सबसे ज्यादा संचित भंडार और स्वर्ण जो है भंडार, इसके लिए कौन फेमस है? कर्नाटक फेमस है। आपको मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि कर्नाटक जो है वह धारवाड़ चट्टानों के लिए जाना जाता है, और धारवाड़, मारधाड़ यानी लोहे से मारधाड़ और सोना, ये तमाम जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक में, तो इसे याद रखेंगे कि यही कारण है कि अपने धारवाड़ क्रम की चट्टानों के कारण सोने में तो सबसे आगे है ही। सोना मतलब स्लीपिंग नहीं, गोल्ड में सबसे आगे है, और प्लस लोहे के संचित भंडारों में भी कर्नाटक सबसे आगे है। हाँ, ये जरूर है कि ओडिशा प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में आगे है। तो इसे आप लोग अपने जेहन में बिल्कुल बिठा लेंगे। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि लोहा जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद कोयला जो है हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो कोयले से विद्युत ऊर्जा की बात हो, आप समझ सकते हैं बिजली हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कोयला मिलता है, और वह गोंडवाना क्रम जो है वह हमें कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर पठार पे, यानी अपने झारखंड में। और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है मयूरभंज और क्योंझर का, जो उड़ीसा के जो इलाके हैं ये दोनों, वहाँ पर हम देखेंगे तो जो कोयले के ये क्षेत्र हैं, इन इलाकों में लौ अयस्कों के साथ साथ ये क्षेत्र जो है कोयले के लिए भी फेमस हैं। तो अगर हम कोयले की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल। आप देखेंगे कि देश का जो 95% जो कोयला उत्पादन है वो सरकारी नियंत्रण में है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार कहाँ है भाई? सबसे बड़ा संचित भंडार देश में अगर कहीं है तो वह है झारखंड में। ठीक है, झारखंड, यह जो है कोयले का सबसे ज़्यादा संचित भंडार झारखंड में है। लेकिन उत्पादन के मामले में जिस प्रकार ओडिशा लोहे के उत्पादन में सबसे आगे है, जबकि संचित भंडार उसका सबसे ज़्यादा कहाँ है? कर्नाटक में है। उसी प्रकार कोयले का संचित भंडार भले ही झारखंड में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके उत्पादन में अभी नंबर 1 जो है ओडिशा है। नंबर 1 जो है वह कौन है? ओडिशा है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी ओडिशा बॉक्साइट और क्रोमाइट के मामले में तो चाहे उत्पादन हो या संचित भंडार हो आगे हैं ही, लेकिन लोहे और कोयले के उत्पादन में भी ओडिशा अग्रणी है। हाँ, ये जरूर है कि झारखंड जो है वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला है और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा है। तो इस चीज़ को आप लोग मित्रों ध्यान में रखेंगे। इससे जो है आपका काम जो है वह बहुत आसान हो जाएगा। तो आप संभवतः इसका फ़ायदा जो है आपको मिलेगा। इसके अलावा हम जब ओडिशा की लगातार चर्चा कर ही रहे हैं तो कुछ और बता देते हैं ओडिशा के बारे में। कोबाल्ट, निकल तथा मैंगनीज, ये जो धात्विक खनिजें हैं, इन तीनों के मामले में सबसे आगे अग्रणी जो स्टेट है वह कौन है? ओडिशा ही है। याद रखेंगे। ठीक है, तो कम से कम 7 खनिजों के मामले में कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज, इन तीनों, इसके अलावा बॉक्साइट, क्रोमाइट, इन सब के मामले में ओडिशा नंबर 1 है। इसके अलावा जो देश के 2 सबसे बहुमूल्य खनिज हैं, लोहा और कोयला, जो स्टील के लिए सबसे जरूरी होते हैं, ये दोनों लोहा और कोयला, उनके उत्पादन में भी ओडिशा सबसे आगे है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, तो बिल्कुल चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यानी ओडिशा इतने सारे खनिजों में अग्रणी चल रहा है, और बीच में बस लोहा और कोयला को लेकर के कर्नाटक और झारखंड संचित भंडार में आ गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जो खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है राजस्थान। आप सबने सुना होगा कि आज से 5000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व, यानी 7000 से लेकर 8000 साल पहले जो है मनुष्य ने
सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था वह था तांबा। और भारत में तांबा उत्पादन के तांबा के संचित भंडारों के मामले में सबसे आगे अगर कोई राज्य है तो वह है राजस्थान। तांबा के संचित भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? राजस्थान में है साथियों, याद रखिएगा। जो इसका स्टोरेज जो है ये सबसे ज़्यादा संचित भंडार तांबे का कहाँ है? यह है राजस्थान। और राजस्थान में भी राजस्थान के आप देखेंगे कि झुंझुनू जिले में एक माइंस है जिसका नाम है खेतड़ी। ठीक है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, खेतड़ी खाने। ठीक, और ये जो है तांबे के लिए यानी कॉपर के लिए जो है फेमस है। ठीक है, तो कॉपर यानी तांबा यह मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया या खोजी गई सबसे जो यह पहला धातु था तांबा। और यह राजस्थान के खेतड़ी खानों में मिलता है जो अरावली हिल्स पर अवस्थित है। और यह कहाँ है? झुंझुनू जिले में, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला में, झुंझुनू जिले में। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और तांबे के सबसे ज़्यादा संचित भंडार जो हैं वह यहाँ है, राजस्थान में है। लेकिन इसके प्रोडक्शन में राजस्थान को दूसरे स्थान पर ढकेलते हुए मध्य प्रदेश सबसे आगे है। यानी तांबे के उत्पादन में नंबर 1 मध्य प्रदेश है, एमपी। जो मध्य प्रदेश है वह तांबे के उत्पादन में नंबर 1 है। और इसका एक जिला है जिसे कहते हैं बालाघाट। इसी में मलंजखंड एरिया है। और यह बालाघाट देश की कॉपर कैपिटल कही जाती है, यानी देश की जो ताम्र राजधानी अगर किसी को कही जाती है तो वह है बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट। तो साथियों आप इसे याद रखेंगे कि तांबे के उत्पादन में नंबर 1 जो है मध्य प्रदेश है। हाँ, संचित भंडारों के मामले में जो नंबर 1 राज्य है वह है राजस्थान। तो जैसे लोहा और कोयले में डिफरेंस है संचित भंडार में और उत्पादन में, ठीक उसी प्रकार तांबे में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जहां राजस्थान लगाना हो वहां मध्य प्रदेश लगा दिया और जहां मध्य प्रदेश लगाना है वहां राजस्थान लगा दिया। तो साथियों इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि तांबा, लोहा और कोयले में जहां संचित भंडारों में एक राज्य आगे है वहीं उत्पादन में दूसरा राज्य आगे है। तो इसलिए इन तीनों पर बिल्कुल फोकस करेंगे। हाँ, इसके बाद हम बढ़ते हैं तांबा के बाद सीसा, राजस्थान में, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं लेड। उसके बाद जस्ता, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं जिंक। सीसा और जस्ता युग्म रूप में मिलते हैं, जहां सीसा मिलेगा वहां जस्ता मिलेगा। और साथियों इसके उप उत्पाद के रूप में यानी इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है चांदी यानी सिल्वर। तो साथियों इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे कि जहां सीसा मिलेगा वहां जस्ता मिलेगा। और उप उत्पाद के रूप में भारत में चांदी भी यही मिलता है, राजस्थान में अरावली श्रृंखला में ही मिलती हैं। ये तमाम चीज़ें आप याद रखेंगे कि भारत में चांदी की अलग से कोई खदान नहीं है। भारत में यह उप उत्पाद के रूप में जो है सीसा और जस्ता के साथ मिलता है। और यही कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा चांदी यानी सिल्वर कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। सबसे ज़्यादा सीसा यानी लेड कहाँ होता है? राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा जस्ता जो है वो कहाँ होता है? राजस्थान में। और ज से जस्ता और ज से इसकी जावर की खाने, ठीक है, जो खेतड़ी के खाने हैं वो तांबे के लिए फेमस है और जावर के खाने जो हैं वो जस्ता के लिए, सीसा के लिए और चांदी के लिए फेमस है। और जहाँ पर ये तीनों होती हैं वहीं पर हमें मिलता है गंधक यानी सल्फर। ठीक है, तो गंधक यानी सल्फर के मामले में भी राजस्थान जो है अग्रणी है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। तो देख लें, तांबा हो गया, इसके प्रोडक्शन में भले ही अभी मध्य प्रदेश आगे है, राजस्थान सेकंड स्थान पर है, लेकिन संचित भंडारों में यह अग्रणी है। बाकी सीसा, जस्ता, चांदी, गंधक, इन तमाम में जो है राजस्थान जो है वह अग्रणी है साथियों। तो इसे आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान जो है अपना वह और किस में आगे है? एस्बेस्टॉस में आगे है।
ठीक है, इसे याद रखेंगे कि एस्बेस्टोस के मामले में भी राजस्थान जो है वह अग्रणी है। इसके अलावा जिप्सम, जिप्सम इसे याद रखेंगे कि जो जिप्सम है उसके मामले में भी राजस्थान जो है वह अग्रणी है। इसके अलावा चूना पत्थर, चूना पत्थर जिसको हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं, इन सब में कौन आगे है? इन सब में राजस्थान आगे है। तो याद रखिएगा कि इस प्रकार के जितने भी आपको चीज़ें मिलेंगी इन सब में जो है राजस्थान जो है वह अग्रणी है साथियों। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि बहुत सारे चीज़ों में आपको राजस्थान जो है वह अग्रणी हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना। और यही नहीं, हम जब बात करेंगे एक कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की, ठीक है, उसके प्रोडक्शन में भी राजस्थान जो है सबसे आगे है। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट ये आपको उर्वरकों के मामले में जो फॉस्फोरिक जो होता है रॉक फॉस्फेट, उससे उर्वरक बनाने के मामले में जो है यह राजस्थान की मिट्टी जो है वह बड़े ही काम की होती है, रेगिस्तानी मिट्टी। तो वहाँ रॉक फॉस्फेट के मामले में उत्पादन में यह नंबर 1 है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो कच्चा तेल है, ठीक है, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल, भारत में आज की तारीख में कच्चे तेल के मामले में सबसे आगे, प्रोडक्शन के मामले में, प्रति वर्ष उत्पादन के मामले में जो राज्य सबसे आगे है वह है राजस्थान। यानी प्रोडक्शन, उत्पादन, प्रति वर्ष उत्पादन, सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का जो उत्पादन होता है प्रति वर्ष वह गुजरात या असम में न होकर के राजस्थान में होता है। कई लोग जामनगर रिफाइनरी के चक्कर में तुरंत लगा देते हैं गुजरात, लेकिन याद रखना कच्चे तेल के प्रोडक्शन में फिलहाल सबसे आगे राजस्थान है। इस फैक्ट को बिल्कुल याद रखेंगे। कम से कम इस एक साल के लिए जो भी एग्जामिनेशन होने हैं, ये ऐसे बेसिक चेंजेस हैं जिसमें लोग गच्चा खा जाते हैं। तो कच्चे तेल का जो सबसे बड़ा संचित भंडार है वह असम में है, लेकिन उसके प्रति वर्ष प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? राजस्थान है। और सेकेंड नंबर पर प्रोडक्शन में जो है वह गुजरात है। यह हो गई राजस्थान की बात। आपने देखा होगा कि राजस्थान और ओडिशा ने एकदम हिला करके रख दिया है खनिजों के मामले में। तो जहां कुछ ना समझ में आए और राजस्थान और ओडिशा ऑप्शन में हो तो चुपचाप लगा दीजिएगा। गलत होगा तो होगा, नहीं तो ज़्यादा चांसेज हैं कि सही भी हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की, जिसकी बात अभी हमने की कि इसके प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? राजस्थान है, ठीक है। लेकिन संचित भंडार इसका सबसे ज़्यादा जिस राज्य में है वह है असम। असम भी बोलते हैं। तो असम ये वही जगह है जहां अंग्रेज को सबसे पहले एक चिपचिपा पदार्थ मिला था किसी अंग्रेज अधिकारी को उसके पैरों में, और उसने वहां पर एक बालक को कहा था डिग बॉय, यानी इस जगह की खुदाई करो। और वही डिग बॉय जो है वह कच्चे तेल के लिए फेमस हो गया, असम का डिग बॉय, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि संचित भंडारों के मामले में जो है कौन अव्वल है? राजस्थान। और कच्चे तेल के प्रोडक्शन में सबसे आगे है राजस्थान, और लेकिन संचित भंडार के मामले में असम है, यह याद रखिएगा। शायद मैं अभी स्लिप कर गया था, टंग स्लिप हो गया था। तो संचित भंडारों के मामले में असम जो है नंबर 1, लेकिन इसके प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 जो है राजस्थान है, यह बिल्कुल याद रखेंगे। और जब हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस की यानी नेचुरल गैस की, ठीक है, इसके मामले में, दोनों ही मामलों में, चाहे संचित भंडार हो या फिर हो उत्पादन, इन दोनों ही मामलों में असम इज नंबर 1। नेचुरल गैस के मामले में जो सबसे नंबर 1 है वह है असम। याद रखने का सबसे तरीका, गैस के लास्ट में एएस होता है और असम के शुरुआत में भी एएस होता है। तो नेचुरल गैस जब भी याद पड़े दोस्तों, ये एएस और ये एएस याद रखना, तो आपको नेचुरल गैस असम, इसी में उत्तर छिपा हुआ आपको मिल जाएगा। और कच्चे तेल में असम निश्चित रूप से भंडार में सबसे आगे है, लेकिन अभी प्रोडक्शन में यहाँ पर राजस्थान आगे हो गया है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। बहुत लोग जो है गलती में गुजरात लगा देते हैं, तो यह गलती फिलहाल इस वर्ष तो नहीं कीजिएगा। और जब इस कच्चे तेल की बात हो ही गई है तो जाहिर सी बात है इनको रिफाइन किया जाता है। तो भारत में
जो निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में जो तेल हैं उनकी जो सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है निजी क्षेत्र में, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है वह है रिलायंस की जामनगर गुजरात में, जो SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जामनगर गुजरात में। निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी देश में, हमारे भारत में, दुनिया में मत लगा देना, ठीक है। और इसके आधे से भी कम कैपेसिटी में जो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में जो है वह है कर्नाटक के मंगलुरु में। कर्नाटक, वही कर्नाटक जो लोहे में और सोने में यानी स्वर्ण में, गोल्ड में सबसे आगे है, लोहे के संचित भंडारों में सबसे आगे है कर्नाटक। वहीं का मंगलुरु जो है, यहाँ पर देश में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो साथियों, होप कि तमाम चीज़ जो है आपके काम आएंगी, इन सभी को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना। तो तमाम चीज़ों को मैंने बताने की पूरी कोशिश की है आप सभी को। इसके अलावा जब कोयले की बात हुई थी, जिसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा संचित भंडार जो है वह झारखंड में है और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन प्रतिवर्ष होता है वह ओडिशा में। कोयले का एक थोड़ा सा खराब सा प्रकार होता है जिसे हम लोग लिग्नाइट के नाम से जानते हैं। यह लिग्नाइट इसके संचित भंडारों में और उत्पादन में सबसे आगे तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु याद रखिएगा आप लोग कि इसका जो निगवेली है, निगवेली जो है वह लिग्नाइट के लिए फेमस है और इसी में गुजरात और राजस्थान में भी जो है लिग्नाइट के प्रकार पाए जाते हैं। वहीं जो कोयले का एंथ्रासाइट प्रकार है, जो सबसे बेस्ट प्रकार होता है, ठीक है, कोयले का एंथ्रासाइट प्रकार भारत में बेहद कम पाया जाता है। लेकिन कहाँ मिलता है? यह मिलता है कालाकोट। जब कोयला भी काला होता है तो कालाकोट कहाँ पर? कश्मीर में। याद रखिएगा, क से कोयला, क से कालाकोट, क से कश्मीर। और कोयले का सबसे बेस्ट प्रकार एंथ्रासाइट भारत में केवल और केवल कश्मीर के यानी जो जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र है उससे कालाकोट में मिलता है, इसको याद रखेंगे। और लिग्नाइट जो थोड़ा खराब प्रकार है वह उसमें अग्रणी है, तमिलनाडु का निगवेली। तो साथियों, इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो होप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा देश में हीरा यानी डायमंड जो है उसमें सबसे आगे जो है मध्य प्रदेश है, चाहे संचित भंडारों का मामला हो या उत्पादन का मामला हो। और इसका पन्ना जो है खान, पन्ने जिले का पन्ना, यह जो है हीरो के लिए सबसे फेमस है, यानी हीरा डायमंड के लिए, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद जो है जो क्षेत्र जो राज्य आता है हीरा में वह है आंध्र प्रदेश। तो साथियों, यह आपके काम की चीज़ है, इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि अभ्रक यानी माइका। अभ्रक यानी कि माइका, पहले इसमें झारखंड नंबर 1 था, लेकिन अब अ से अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश, वही अ से अंडा वाला आंध्र प्रदेश जो है माइका के मामले में अब सबसे आगे है। जबकि इसी झारखंड का जो कोडरमा था, कभी देश की माइका राजधानी कहा जाता था। जैसे कि बालाघाट को, मध्य प्रदेश के बालाघाट को जो है तांबा राजधानी कहते थे, ताम राजधानी कहते थे। तो साथियों, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। और जैसे मैंने भी चर्चा की ग्रेफाइट की, तो जैसे बाकी जो की चर्चा कर रहा था उसी में अगर हम ग्रेफाइट की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ग्रेफाइट के मामले में सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन होता है तो वह तमिलनाडु में होता है। लेकिन अगर हम लोग वैसे देखेंगे कि ग्रेफाइट जो है उसका संचित भंडार भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वह अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट है। लेकिन प्रति वर्ष उत्पादन जो ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा होता है वह तमिलनाडु में है, एक एकदम उधर नॉर्थ ईस्ट में और एक एक्सट्रीम साउथ में ग्रेफाइट के मामले में। तो जितना मैंने अभी के इस वीडियो में आप लोगों को बताया है वह मोर देन एनफ है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही।
मुझे यानी कुमार प्रियांक को विदा दीजिए आज के लिए। और साथियों प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएस विद प्रियांक को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों, और जो भी कमियां लगे वो कमेंट में बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि बेस्ट दे सकूं। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।